मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान कल यानी कि 10 फरवरी को और पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होगा। इसके लिए 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोक कर हैं। मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी शुरू हो गई और प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ये 4 तस्वीरें बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ की तस्वीरें हैं, जहां पर तैयारियां किस तरीके से देखिए, जहां पर पोलिंग बूथ पर पार्टियां पूरी तरीके से अब जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद फिलहाल इंतजाम पहले से ही सब किए गए हैं ताकि जो मतदाता हैं वो भयमुक्त होकर के अपने वोट का इस्तेमाल कर सके। तो 10 फरवरी को वोटिंग और चुनावी मैदान में 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रण, जिसके लिए प्रत्याशी भी तैयार हैं और अब मतदाता की बारी। तो 10 फरवरी को मतदाता की बारी बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ की ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। तो चुनावी मैदान में 623 प्रत्याशी ताल ठोककर चुनावी मैदान में हैं। तो अब इससे पहले लगातार जो प्रत्याशी थे वो अपना काम पूरी तरीके से कर चुके हैं। जितना प्रचार करना था, जितना प्रसार करना था, और जहां जहां चुनाव है पहले चरण में, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करें लोकेश राय, नरेंद्र प्रताप और रविंद्र सोलानिया गाजियाबाद से और मेरठ से, और साथ ही साथ हमारे साथ संवाददाता रविंद्र भी जुड़े हुए हैं। तो इन जगह पर हम संवाददाताओं से अपडेट लेंगे। सबसे पहले चलेंगे नरेंद्र, फिलहाल चुनाव का किस तरीके से माहौल नजर आ रहा है? देखिए, काफी उम्मीदें हैं इस चुनाव से प्रत्याशियों को और जनता को भी, लेकिन एक बदलाव जो एक आवाज निकल कर आ रही है जनता के बीच में से, उसके लिए ये वोट जो है कल डाला जाएगा। पहले चरण का मतदान कल होगा और ये 11 जिलों की 58 सीटें हैं जहां पर ये मतदान होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा वो इलाका है जो किसान आंदोलन से प्रभावित रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ी जो दिक्कतें हैं उनमें रोजगार शामिल है, उसमें बिजली के बढ़े हुए बिल शामिल हैं, उसमें महंगाई शामिल है। ये सारी दिक्कतें यहाँ पर हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार का आगाज हुआ उसमें कैराना, जिन्ना, पाकिस्तान और तमाम ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आए जो असल में जनता से कोई वास्ता नहीं रखते। उनकी जो असली मुश्किलें हैं उसको लेकर बहुत कम ही बातचीत हुई है इस दौरान। लेकिन अब ये कल पता लगेगा उन नेताओं को जो चुनाव मैदान में हैं कि उनकी किस्मत का जो सितारा है वो किधर को जाता है। ईवीएम तैयार हैं उन प्रत्याशियों की किस्मत को अपने आप में समेटने के लिए जी। उसके लिए जो प्रोसेस है पूरा शुरू हो चुका है। पोलिंग पार्टियां, बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। गाजियाबाद संवाददाता लोकेश के पास चलेंगे। लोकेश, गाजियाबाद में प्रचार प्रसार भी जमकर हुआ, प्रत्याशियों ने खूब पूरी तरीके से जी तोड़कर मेहनत की है। अब वो दिन आया है जब मतदाता अपना फैसला रखेगा, तो फिलहाल क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए आलोक, सारी पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना की जा चुकी हैं और इस वक्त भी अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग पोलिंग पार्टी अलग अलग स्थानों से भेजी गई हैं, क्योंकि इस बार कोविड-19 का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। फिलहाल गाजियाबाद की अगर हम अकेले बात करें तो यहाँ 52 प्रत्याशी हैं जिनकी भाग्य का फैसला 29 लाख वोटर्स तय करेंगे, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा साहिबाबाद भी गाजियाबाद में ही है और वहां पर अकेले 1100 से ज्यादा ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर ये चुनाव कंडक्ट कराए जाने हैं।
दरअसल इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और गाजियाबाद प्रशासन के मुताबिक सबसे सेंसिटिव विधानसभा लोनी को रखा गया है, क्योंकि वो कमरी सेंसिटिव है और दूसरी तरफ वहां पर ऐसे इनपुट्स भेजे गए हैं प्रशासन की तरफ से जहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। हर बार जो चुनाव होते थे वहां पर 40 जो है सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज आती थी, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने गाजियाबाद में 81 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजी हैं। कुल 23,000 जो है वो पुलिसकर्मी इसमें होंगे, जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज, यूपी पुलिस और होम गार्ड्स वगैरह की तैनाती की गई है। सबसे अहम बात ये होगी कि इस बार सारे ईवीएम मशीन जो है वो वीवीपैट से लगी हुई है, और सबसे अहम ये बात है कि जो चुनावी मुद्दे शुरुआत जिनके प्रचार से की गई, आते आते वो धार्मिक ध्रुवीकरण की तरफ चलते गए। क्या वो धार्मिक ध्रुवीकरण कामयाब होंगे या विकास का मुद्दा कामयाब होगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है लोकेश कोई भी ऐसा शायद मुद्दा नहीं रहा हो जो इस चुनाव में सामने ना आया हो। आप हमारे साथ लोकेश बने रहिए, हम अपने संवाददाता रविंद्र सुलानिया के पास चलेंगे। रविंद्र, जिस तरीके से लगातार लोकेश ने भी बताया और नरेंद्र ने भी बताया, फिलहाल किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं आपके इलाके में वहां पर, और प्रत्याशियों को लेकर के किस तरीके की सुगबुगाहट है? बिल्कुल आलोक, देखिए शामली जिले की 3 विधानसभा सीट है और जिसमें सबसे हॉट जो विधानसभा सीट है वो कैराना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कैराना को इस बार अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री जो गन्ना मंत्री है सुरेश राणा, थाना भवन से वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी हॉट सीट मानी जा रही है। तो आज यहाँ पुलिस और प्रशासन ने जो तमाम तैयारियां इलेक्शन को लेकर के की थी, आज पोलिंग पार्टियां जो है यहाँ से रवाना कर दी गई है। 1000 से ज्यादा पोलिंग पार्टियां है और 400 से ज्यादा करीब पोलिंग सेंटर्स जो है यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके अलावा तमाम जो पुख्ता जो तैयारियां हैं वो पहले से ही कर ली गई थी। सुरक्षा व्यवस्था की बात अगर की जाए तो यहाँ पे 34 कंपनी अर्धसैनिक बल वो यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा अन्य जिलों से तमाम जो प्रदेशों की पुलिस फोर्स है वो यहाँ पहुंच चुकी है। बस अब इंतजार है केवल सुबह के 7 बजे और मतदान शुरू हो, यानी कि अब लोगों में जो है वो काफी उत्साह जो है देखने को भी मिलेगा, क्योंकि इस बार तमाम मुद्दे जो है, चाहे वो किसान आंदोलन का रहा हो या समय पर गन्ना भुगतान ना होना रहा हो, इन सभी मुद्दों को जो है वोटर इस बार ध्यान में रख रहा है। और वोटर सीधा कह रहा है कि इस बार हमको जो विकास की बात कही जा रही थी, तमाम जो दावे किए जा रहे थे, उनको लेकर के वो अपने नेताओं से भी सवाल कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वो कल मतदान भी करेंगे। और ये मतदान जो है कल का बहुत अहम मतदान होगा, क्योंकि बिल्कुल कल का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काफी अहम होगा। भारत समाचार सुबह से ही पूरी टीम तैयार है और अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दिखाएंगे, और साथ ही हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ पल पल का अपडेट देंगे। नरेंद्र, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, आप तो फील्ड में भी गए, आपका चुनावी यात्रा जो खास सेगमेंट जाता था, आप लोगों से मुलाकात करते थे, बात करते थे उनके, बल्कि यूं कहें कि दिल की बात उनकी जानने की कोशिश करते थे। फिलहाल किस तरीके के मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बेखौफ होकर जो है वो मतदाता जाए चुनाव तक, वोट पोलिंग बूथ तक अपना वोट देने के लिए, सबसे बड़ी बात यह। देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। आम आदमी परेशान है महंगाई से, राशन के लिए जो पैसा है वो पूरा नहीं पड़ता, उसकी जेब खाली हो जाती है, लेकिन जितना ज़रूरत है राशन वो नहीं आ पाता। सरकार कहती है कि वो राशन के नाम पर अनाज दे रहे हैं, लेकिन जो अनाज दिया जाता है उससे घर नहीं चलता, रोटी नहीं बन पाती, सब्जी नहीं बन पाती, उसके लिए थोड़े पैसे की भी ज़रूरत होती है। कोरोना ने और सरकार की नीतियों ने कहीं ना कहीं एक आम आदमी की कमर जरूर तोड़ी है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम मजदूर हो, या फिर जो मध्यम वर्गीय क्लास है, इसके अलावा जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी भी यही समस्या है। तो आज सबसे बड़ी जो दिक्कत है लोगों के सामने वो है सर्वाइवल की। वो इतने कम पैसों में जितना आज उनको लाकर खड़ा कर दिया गया है, वो अपना सर्वाइवल नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़े से और पैसों की ज़रूरत है। उनका कारोबार जो है वो कहीं ना कहीं चौपट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं सामने। कल एक बागपत का ही मामला था, जब एक व्यापारी ने, जो जूते का थोक व्यापारी था, उसने लाइव कैमरे के सामने ही सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, उसकी पत्नी ने भी जहर खा लिया। तो ऐसी स्थितियां हैं, ऐसी नजीरें जो हैं वो अलग अलग इलाकों से बिल्कुल नरेंद्र, कई ऐसे मामले आए जो अब मुद्दे जनता के बीच हैं, जिनको लेकर के अब प्रत्याशी को जीत या हार का फैसला करेंगे। नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ रविंद्र आपका भी और लोकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 10 फरवरी को वोटिंग है, तैयारियां पूरी तरीके से है। हमारे